अस्सलाम वालेकुम जनाब। 16 अगस्त की कॉल लेके आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। समय पहले मैं आपको अपनी आज़ादी ऑफ़र की बारे में बताता हूँ। पिछले साल भी हमने आपको आज़ादी ऑफ़र दी थी और उसमें काफ़ी सारे लोग ने ये फ़ायदा उठाया था। और इस दफ़ा पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह थी और यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए बड़ा अच्छा मौका है। और हमने भी हर साल की तरह इस साल भी एक आज़ादी ऑफ़र दी है, जिसमें हम नए लोगों को जो हमें ज्वाइन करते हैं उनको आगाही देते हैं, उनको कुछ ऑफ़र देते हैं, जिसमें उनको कुछ फ्री डेज़ भी मिल जाते हैं, जिसमें वो मार्केट को समझ सकें। तो ये पैकेज तो वैसे 45 दिन का है। इसमें आपको सितंबर को पे करना पड़ता है। इसमें 12 नंबर भी लिखा हुआ है 0345619043। इस पे आप रब्ता करेंगे तो हमारी मार्केटिंग टीम आपको मुकम्मल मालूमात इसकी फ़राहम कर देगी। अभी क़ब्ल वक्त ज़रूर है ये, मगर मैं आपको ये बात बताऊं कि चूँकि ये 75वीं सालगिरह थी, तो मेरा पर्सनल इरादा ये है कि जो लोग आज़ादी ऑफ़र का हिस्सा बनेंगे उनको मज़ीद हम कुछ सर्विसेज अपनी देंगे आगे जाके। तो जो लोग भी इस आज़ादी ऑफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं वो हमारी मार्केटिंग टीम से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आज के सेशन का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा। देखिए जी, इसमें कल वीकेंड पे जो आपको कॉल दी गई उसमें वाज़े बताया गया कि हमारा एक इमीडिएट टारगेट है 43,285 टू 49। हम बहुत बुलिश हैं। 43,018 के ऊपर मार्केट ट्रेड करे तो हम बहुत बुलिश हैं, और मार्केट का आगाज़ ही 43,117 के पास होता है, तो फिर कोई सवाल बचता ही नहीं था। और हम ऑलरेडी पीछे से बुलिश आ रहे थे पिछली सेशंस में। तो माशाल्लाह जो पहला टारगेट आपको दिया गया था वो तो मार्केट ने मेरे ख़्याल में कोई 10:30 बजे अचीव कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसीलिए आपको 10:30 बजे के अराउंड दूसरा टारगेट दिया कि अटमोस्ट टारगेट आज का क्या हो सकता है। वो था 43,570-530। मार्केट ने 1 बजे उसको भी अचीव कर लिया, और उसके बाद उस एरिया में जिस तरह ट्रेड हुई है 1 बजे से लेके क्लोजिंग तक, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा है और बड़ा ही ज़बरदस्त काम हुआ। और सब में अहम बात ये थी कि जो 26 करोड़ 19 लाख का वॉल्यूम हंड्रेड इंडेक्स में देखा गया वो बड़ा ही हैरान कुन था। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि हमने इतना अच्छा वॉल्यूम लास्ट कब देखा है, मैंने अभी चेक नहीं किया, मगर आज का सेशन मैं एक्सेप्शनल कह सकता हूँ वॉल्यूम की वजह से। और बुल्स की कंसिस्टेंसी भी मौजूद थी वॉल्यूम के साथ। मगर इसके साथ साथ एक बड़ी हैरान कुन बात मैंने देखी, जो कि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम लोकल इन्वेस्टर में बड़ी एक्साइटमेंट देखते हैं। आज हमने लोकल इन्वेस्टर में सेलिंग देखी और फेयर सेलिंग देखी। तो वो जो प्रॉफिट टेकिंग थी वो थोड़ी सी हैरान कुन ज़रूर थी, मगर कोई परेशान कुन नहीं है। परेशान कुन इसलिए नहीं है कि कई दफ़ा लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और फिर उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में कुछ तब्दीली करते हैं, और जो माल बेचा होता है फिर कोई दूसरा माल ले लेते हैं। तो कोई हैरान कुन बात नहीं है। कंसिस्टेंसी अगर प्रॉफिट टेकिंग जारी रहे तो फिर परेशानी शायद बने। मगर बहरहाल फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने भी सेलिंग की, वो तो पिछले दिनों भी कर रहे थे, इसलिए मैं उस पर हैरान नहीं हुआ। लोकल फंड्स ने आज कुछ इन्फ्लोज किए हैं, और वो इन्फ्लोज भी कोई ख़ास नहीं है, मगर बहरहाल उनके इन्फ्लोज हैं। ये आपके सामने अब प्रिसाइज लेवल टेबल है जो अपडेटेड है, और इसमें येलो लेवल जो होते हैं वो आपको पता है कि वो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर होते हैं उनको मैं येलो कलर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट। आज जो कुछ भी मार्केट में हुआ, जैसा मैंने कहा, वो मेरी तवक्कुआत से कहीं बढ़कर है। मिड डे कॉल में आपको नए अटमोस्ट टारगेट से मुत्तला कर दिया गया था, और इंडेक्स उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। यानी कि जो अटमोस्ट टारगेट वाला लेवल था, बुल्स उसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट करने में कामयाब हुए, जो कि एक अच्छी साइन है। मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट अच्छी भी हो, कितनी भी अच्छी हो, तो रिस्क मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है मार्केट जब बहुत बुलिश होती है तो लोग जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और कहते हैं अरे बस छोड़ो, कुछ नहीं हो रहा,
कुछ नहीं होता, तो ऐसे में वो बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, जैसे स्टॉप लॉस नहीं ले रहे या ट्रेल नहीं कर रहे या किसी भी स्टॉक में घुस रहे हैं उल्टे सीधे, तो फिर वही नुकसान का पेश खैमा बनती हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं सिर्फ एक आपको अलर्ट दे रहा था कि ऐसा मत कीजिएगा, अपने पैरामीटर्स को, जो ट्रेडिंग के उसूल हैं उनको वायलेट मत कीजिएगा। इस वक्त मार्केट में एक्साइटमेंट की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जिस तरह मुसलसल रुपी मजबूत हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो करंट रजीम को फेवर कर रही है थोड़ा बहुत, और उसके साथ हमें IMF और फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट ऑयल भी जो है ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है। अगर हम देखें तो $90 भी तोड़ा उसने, 86 का भी लो लगाया। तो ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में मार्केट को भी फेवर करती हैं। तो अब इस मौजूदा एक्साइटमेंट पे बिलीव करते हुए मेरा टारगेट 43,870 845 है, जो कि इमीडिएट टारगेट है, और इसके बाद मेरा जो अटमोस्ट टारगेट है वो 44,000 का हदफ को पूरा करना है, और मार्केट 44,134 तक जा सकेगी अगर मार्केट इसी मोमेंटम के साथ चलती है जो हम पिछले दिनों में देखते हुए आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे आज। और अगर आप लोगों ने मेरी वीकली रैपअप वीडियो देखी है, मैं अपनी वीडियोस में कुछ लोगों का ये ख्याल होता है, मुझे अपनी मार्केटिंग टीम से पता लगता है कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है, कुछ बातें उन्हें इजाफी नज़र आती हैं। असल में हर आदमी अपने तई कुछ सोच के बैठा होता है कि मुझे ये देखना है, मुझे ये जानना है, तो ज़रूरी नहीं है उसको वही देखने को मिले। इसलिए कि आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, वो आप एक इनफरादी सोच है। मुझे जो देखना होता है वो ये देखना होता है कि मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं, और मैं अपने मेंबर्स में कहाँ स्किल्स में बेहतरी चाहता हूँ। तो इसलिए कई दफ़ा मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो शायद आपके लिए गैर अहम होती हों चंद लोगों के लिए, मगर उमूमी तौर पे वो मेरे जो मेंबर्स एंड फॉलोअर्स हैं उनके लिए बड़ी अहम होती हैं। तो इसलिए मैं उन तमाम चीज़ों को अपनी कॉल का हिस्सा बनाता हूँ, जैसे कि रोज़ाना के सेशन का रैप अप, अगर उसको निकाल दिया जाए तो वीडियो को जो हमारी बनती है उससे 3 से 4 मिनट कम हो सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी रैप अप पे हम टाइम लगाते हैं और हम रैप अप सेशन ज़रूर करते हैं। हालांकि हमने बीच में बंद भी किया था, तो हमें बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स एंड मेंबर्स हैं उन्होंने मैसेज किया कि जी रैप अप आप दिया करें, तो उसकी वजह यही है। तो हमने ऐसी चंद चीज़ें लोगों के कमेंट्स पर बंद की, मगर फिर हमें हमारे जो मेंबर्स और क्लाइंट्स हैं उनकी जो आरा होती है वो हमारे लिए ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि हम अपनी जो डेली कॉल्स हैं, स्टॉक्स की हों, कमोडिटीज़ की हों या 100 इंडेक्स हो, हम काम बेसिकली उन्हीं के लिए करते हैं। तो इसलिए मैं माजरत चाहूँगा, अगर किसी को ये चीज़ ऐसा लगता है कि इजाफी है तो वो उसको फॉरवर्ड करके देख सकता है। आखिरी स्लाइड पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे डायरेक्ट पहुंच जाए और आपके हाथ में इसका कंट्रोल होता है तो देख ले, मगर हमें ना रोकें कि हम रैप अप ना करें। अब जिस तरह अभी मैंने यहाँ बताया कि जो वीकली रैप अप स्लाइड है उसमें 2 चार्ट दिखाए थे मैंने, उस चार्ट में मैंने आपको मोमेंटम बताया था कि बुल्स का मोमेंटम कहाँ तक पॉइंट कर रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको समझाता हूँ, अगर आप लोग फॉलो अप कर रहे हो तो आपका फ़ायदा है इसमें। एनीवेज आगे चलते हैं। तो 44,134 अटमोस्ट टारगेट हो सकता है, मगर ओवरऑल मार्केट का टारगेट इससे ज़्यादा है, जो जिसके लिए मैंने वीकली रैप अप वीडियो का हवाला दिया। अच्छा जनाब, अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, और तो समय पहले तो जब मार्केट 43,870 के ऊपर जाए तो आपका स्टॉप लॉस 43,761 के नीचे होना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर चाहता है तो 43,510 के नीचे, बस दैट्स ऑल इट इज़। ये हो गया स्टॉप लॉस। ये तो मैंने बता दिया आपको शॉर्ट टर्म के हवाले से। और 560 की तरफ भी आप उस वक्त जाएंगे अगर ऊपर आप माल बेच के नीचे बाइंग और डिप कर रहे हैं, ठीक है। मगर आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने 2 दूसरी सपोर्ट्स का जिक्र किया, ये सपोर्ट्स अलग है। इसकी क्या वजह है ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये बेसिकली आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे कि ये बॉटमिंग का काम करे, यानी कि
43,265 टू 46 का जो एरिया है, ये अब मार्केट को बॉटम प्रोवाइड करे कि मार्केट इससे नीचे ना जाए। अगर इससे नीचे नहीं जाएगी तो बुल्स का जो मोमेंटम बना है वो टूटेगा नहीं, वो इसी तरह बरकरार रहेगा। तो ये बात बताइए, हालांकि इसके टूटने से मार्केट में कोई डिजास्टर्स सेलिंग नहीं पैदा होने वाली, मगर वो मोमेंटम मुतासर ज़रूर होगा। और जबकि उसके बाद मैंने एक और सपोर्ट बताई है 42,762 724, जिसको मैंने फाइनल एग्जिट भी कहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसको तोड़ने के बाद मार्केट जो है फिर ऊपर जाने का सिलसिला रोक देगी और फिर नीचे एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड ट्रेड करके फिर नई वेव का इंतज़ार करेगी। फिर जब नई वेव ट्रिगर होगी तो फिर नई वेव बनेगी। तो ये दो सपोर्ट्स देने का मतलब ये समझाना था। और स्टॉप लॉस के लिए मैंने आपको समझा दिया 43,761 फिर या 43,510, ये आपका तरीक़ेकार होगा। दुआ करूँगा बहुत कामयाब ट्रेड करें, अल्लाह ताला आपके अगर नुकसानात हुए तो उनको ज़रूर पूरा करे, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे। मेरे लिए और मेरी टीम के लिए भी दुआ फरमाइए। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें अपना कोई सवाल दीजिए, हम अप्रिशिएट करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।